दुर्गावती का ट्रेलर देखकर लगा था कि भूमि पेडनेकर एक मजबूत कैरेक्टर प्ले करने जा रही हैं। एक ऐसा किरदार जिसके पास दमदार डायलॉग्स होंगे जो पूरी फिल्म की कहानी को अपने ही दम पर आगे बढ़ाएगा। देखकर ये भी लगा था कि फिल्म में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। फिल्म का पोस्टर भी इतना ढांसू बना दिया था कि मानो कोई मेगा बजट फिल्म ही रिलीज होने वाली है। अब उम्मीद तो सभी के मन में जगी थी, बस जानना है कि क्या वो उम्मीदें भूमि की फिल्म से पूरी होती है या फिर नहीं। दोस्तों, भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गावती पेड़ पर लटकती लाश, सीढ़ियों पर गिरी महिला और जान बचाने के लिए भागते ढेर सारे बच्चे, दुर्गावती का ये शुरुआती सेटअप है जिसे देखकर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। बैकग्राउंड स्कोर भी ऐसा लगा दिया है कि वो सीन और भी ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। ये सारे कांड एक ऐसे गांव में हो रहे हैं जो है एक पुरानी हवेली है, रानी दुर्गावती की हवेली। उस हवेली को लेकर कहा जाता है कि कई साल पहले रानी दुर्गावती को बुरी तरह से मार दिया गया था। उसके बाद से उस हवेली में उनकी आत्मा भटकती है। गांव वाले उस हवेली के आसपास भी नहीं मंडराते हैं। खैर, इस प्लॉट की कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं जल संसाधन मंत्री ईश्वर प्रसाद यानी कि अरशद वारसी से, जो खुद को जन सेवक बताते हैं। उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाकर रखी है कि हर कोई उन्हें ईमानदार और मसीहा के रूप में देखता है। उनका कद इसलिए ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने जनता के बीच अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। दरअसल एक केस चल रहा है जहां पर प्राचीन मंदिरों से भगवान की मूर्तियां गायब हो रही हैं और इस केस की वजह से गांव वाले नाराज हैं और सरकार की इमेज डैमेज हो रही है। इसके बाद दुर्गावती में आता है तीसरा प्लॉट, जहां पर हमारी मुलाकात होती है चंचल कुमार यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर से, जो एक IAS ऑफिसर है। उनकी लगन को देख ईश्वर प्रसाद भी उन्हें काफी मान देते हैं, लेकिन अपने काम और नियत से सभी को इम्प्रेस करने वाली चंचल कुमार एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती हैं। उन्होंने अपने प्रेमी और लोगों के हक के लिए लड़ने वाले शक्ति यानी कि करण कपाड़िया को गोली मार दी है और इस वजह से इस IAS ऑफिसर को जेल की हवा खानी पड़ रही है। अब आता है कहानी में चौथा प्लॉट, जहां पर हम मिलते हैं CBI ऑफिसर माही गिल से, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि मंत्री ईश्वर प्रसाद को भ्रष्टाचार मामले में फंसाने की। वो जो गाँव की मूर्तियां चोरी हो रही है, उसी केस में ईश्वर को फंसाने की तैयारी है। अब क्योंकि चंचल भी ईश्वर के करीब रह रही हैं, ऐसे में उनसे पूछताछ की जानी है, लेकिन गलत काम हमेशा छिपकर होते हैं। इसलिए चंचल को जेल से सीधा दुर्गावती हवेली ले जाया जाता है और वहां पर उससे पूछताछ की जाती है। यही है इस फिल्म की कहानी। सवाल बस ये है कि अब चंचल का क्या हाल हो। क्या दुर्गावती की भटकती आत्मा चंचल को मार देगी? क्या ईश्वर प्रसाद को भ्रष्टाचारी साबित कर दिया जाएगा? चोरी होने वाली मूर्तियां का क्या राज है? डायरेक्टर अशोक की ये फिल्म देखकर इन सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। आपको बता दें कि ये फिल्म 155 मिनट की है। उसमें भी पूरे 120 मिनट तक आपको चक्री की तरह घुमाया जाएगा। ये जो आपको टुकड़ों में कहानी समझाई गई है, ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि फिल्म देखकर यही लगता है कई कहानी फिल्म के अंदर चलने वाली है। कई कहानियां इस फिल्म के अंदर चल रही है, लेकिन उनके बीच का कनेक्शन ढूंढते ढूंढते आप अच्छे से घूम जाएंगे। दुर्गावती के मेकर्स यही चाह रहे हैं कि हम उनके साथ 2 घंटे अच्छे से कोऑपरेट करें, क्योंकि उसके बाद ही वो अपनी कहानी से राज खोलने का मन बनाते हैं। लेकिन उनका दर्शकों से इतनी उम्मीद लगा के बैठना बेफिजूल है। इतनी हिम्मत और पेशेंस किसी में भी नहीं है। अब इस टूटी फूटी कहानी में कई सारे स्टार्स भी हैं। भूमि पेडनेकर की वजह से तो ये फिल्म और बड़ी बन गई है, लेकिन इस बार कहना जरूर पड़ेगा कि भूमि से बहुत बड़ी चूक हो गई है। पूरी फिल्म में भूमि सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रही है। उनके मुंह से उटपटांग डायलॉग्स की हवाबाजी हो रही है। बस ये देखकर अच्छा लगता है कि उन्हें कॉमिक के अलावा सीरियस रोल भी दिए जा रहे हैं। एक्ट्रेस माही गिल का काम औसत ही रहा है। CBI ऑफिसर के रोल में थोड़ी कड़क दिखती हैं तो मजा आता है। तो वही को स्टार्स के रूप में जिशु सेनगुप्ता और तान्या अब्रोल भी बेदम दिखाई दिए हैं। दुर्गावती साउथ फिल्म भागमती का हिंदी रीमेक है। डायरेक्टर भी दोनों के सेम ही है, लेकिन अनुष्का शेट्टी की वजह से भागमती फिर भी देखने लायक बन गई थी, लेकिन दुर्गावती के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स तो इतना भयंकर है कि आप अपना सिर पकड़ लेंगे। ऐसे में भूमि की इस नई पेशकश को बिना देखे ही रह सकते हैं। तो दोस्तों, हम हमारी तरफ से फिल्म दुर्गावती को देना चाहेंगे 1.5 स्टार। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।